वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो सारे भाई लोग? होप सो सब एकदम बढ़िया होंगे एंड एकदम फैंटास्टिक कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। अभी देखो सुबह के बज रहे हैं 5 और तुम्हारा भाई अभी ट्रेड कर रहा है। मैं वैसे तो नाइट पर्सन ही हूँ। रात में मेरे को काम करना ज़्यादा पसंद है। सुबह मैं थोड़ा कम उठ पाता हूँ। मतलब इंडियन मार्केट जब ट्रेड करता था तब मैं टाइम से उठ जाता था 8 बजे। पर अभी तो भाई मैं नहीं उठ पाता ऑनेस्टली। और कुछ लोगों को हो सकता है ये चीज़ पसंद है कि भाई सुबह करना चाहिए, सुबह का काम करना ज़्यादा अच्छा है एंड सारी चीज़ें। आई टोटली रिस्पेक्ट। पर यार सबका ना वर्क स्पेस अलग है। रात में भी काम करके मज़ा तो आता है। मतलब काम तो क्या, मैं ट्रेड ही कर रहा था और थोड़ी बहुत और चीज़ें। अब देखो, सुबह सुबह मैंने एक ट्रेड मारा है, जो इस पॉइंट पे मारा था। इस रनिंग कैंडल पे ऊपर एकदम ऊपर ही एग्जीक्यूट कर दिया था। यहाँ तक आते आते मेरे को 5 6 7 हज़ार का प्रॉफिट भी देखने लग गया था। एंड देन सडन ये ट्रेड रिवर्स हुआ और इसने स्टॉप लॉस हिट किया और उसमें तुम्हारे भाई का लॉस हो गया एकदम तगड़ा, जो है 31,000 का। ट्रेड का प्रॉपर लॉजिक तुम लोग को बताता हूँ। देखो, यहाँ पर मेरे को एडवांस पुल बैक वाला अपना सेटअप बन रहा था। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ तक नीचे आया एंड उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लग गया। अब मैंने खोला 1 आवर टाइम फ्रेम। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। उसके साथ में सिनेरियो क्या हो रहा है कि इधर पे मैंने देखा नहीं, ये कप एंड हैंडल ही बना रहा है और ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट के इधर थी ये कैंडल। तो यहाँ से ना इतने सारे अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ चांसेस वेरी आए थे कि इसको तोड़ देगा। इसने तोड़ भी दिया 1 आवर पे। यहाँ पर मेरा ट्रेड था पर मैं ट्रेड ले चुका था। तो मेरे अब है ना रूल्स यही कहते हैं कि अगर मैंने ट्रेड ले लिया है तो मैं स्टॉप लॉस तक तो बैठूंगा। मैं बैठा, गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मेरे को इसमें लॉस हो रहा था सिर्फ और सिर्फ 20,000 का। पर सिनेरियो क्या हुआ, 20,000 के बाद है ना, मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, मुझे एक सडन स्पाइक आई ना। उस स्पाइक ने मेरे को 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस दे दिया कि लो बेटा, गलती करी है ना, स्टॉप लॉस लगाया तो लेके जाओ ये 10,000 रुपये। तो मैंने 10,000 और लाइक फिर उसके बाद मैं ऐसे होप नहीं कर सकता ना कि यार मार्केट थोड़ा नीचे आए तो मैं 20,000 पे काटूँ। नहीं, मेरे को ट्रेड तो इमीडिएटली काटना है। मेरे को नहीं पता, जैसे ये कैंडल ने इतनी स्पाइक दी, हो सकता है यहाँ तक स्पाइक दे सकता था। भाई बिटकॉइन है, कुछ कह नहीं सकते इसका। तो मैंने इमीडिएटली मेरा ट्रेड काटा एंड लॉस बुक कर लिया 31,000 का। अब 20,000 कैलकुलेटेड था, 10,000 फोकट का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ओवरऑल अपन अभी भी प्रॉफिट में है। थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट मेरा ख़राब हो रहा है, क्योंकि लास्ट डे मेरे को है ना सिर्फ 7,000 के प्रॉफिट, 7,000 एंड 1,000, और वो 7,000 का तो लॉस ही था। मेरे को लास्ट डे 1,500 का प्रॉफिट हुआ था और आज मेरे को लॉस हुआ डायरेक्ट 31,000 का। रिस्क मैनेजमेंट मेरा आप लोग के हिसाब से मैच नहीं हो रहा होगा एंड आई एम ऑल्सो एग्री कि नहीं हुआ है। आज के दिन तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा रिस्क था 20,000 का लेने का और प्रॉफिट वही, मतलब कम से कम 60,000 तक का ट्राई करते हैं कि हो। पर वैसा हुआ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है। पर थोड़ा सा मेरे को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 3 4 दिन से मैंने ट्रेड भी नहीं किए थे। आज मैंने ट्रेड किया और उसमें भी ना मैंने एक गलती कर ली बड़ी, कि मतलब थोड़ा सा ना ध्यान नहीं दिया चीज़ों को। तो ये सिनेरियो है। और अभी अभी मतलब इस पॉइंट पे ना मेरे को ये भी पता था कि लेकिन एडवांस पुल बैक बन गया एंड मार्केट इधर भी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड का ट्रेड बन सकता है अगर यहाँ पर पीछे से मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर पाता तो। पर दिक्कत ये हो गई थी कि मैं एक बार ट्रेड डाउन साइड का ले चुका था, तो इमीजिएटली है ना मैं अप साइड का डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने तुम लोग को और भी वीडियोज़ में बोला है कि मैं इमीजिएट डिसीजन नहीं लेता। अगर मैं किसी एक डायरेक्शन में बैठा हूँ तो, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं तुरंत दूसरे डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लूँगा। ये मेरे रूल्स के खिलाफ है। तो मैंने ट्रेड नहीं लिया शांति, क्योंकि इसमें होता क्या ना, आपको ओवर ट्रेड होने लग जाएगा कि कभी बाय का ट्रेड ले रहे हो, कभी सेल का ट्रेड ले रहे हो। तो अगर आप ये रूल बना लोगे कि भाई जिस डायरेक्शन का ट्रेड लिया स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इमीडिएटली अगेन दूसरे डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लूँगा, भले मेरे को सेटअप दिख जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैंने वो नहीं किया। अगर मैं ले लेता तो शायद मतलब लॉस तो रिकवर हो ही जाता ऑब्वियसली अपना। पर ठीक है यार, वो मेरे रूल्स, मतलब रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए प्रॉफिट लॉस को, क्योंकि लॉन्ग रन में मेरे को मेरे रूल्स पैसा बना के देंगे। मेरा शॉर्ट टर्म लाइक जो मेरा मन कह रहा है वो पैसा बना के नहीं देगा। तो अभी के लिए इतना ही। अब मार्केट लाइक कहीं भी जाए, जैसे जो करना है कर ले। पर अब तो मैं कोई ट्रेड मतलब लेने से रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को नींद भी आ रही है एंड फिर मैं अब जग भी नहीं सकता। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने अब। एंड आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही भाई लोग। आई होप सो आपको व्लॉग पसंद आया हो एंड आपने मेरी गलती से सीखा हो। बहुत सारे लोग रहते हैं जो सिर्फ ना प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाना प्रेफर करते हैं, लॉसेस नहीं दिखाते। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ जेन्युइनिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, कि भाई देखो ट्रेडिंग है ना, फेस है। और इसमें मतलब एक हल्का सा ही माइंडसेट अगर हिलता है ना, और माइंडसेट तो वैसा नहीं हिला कुछ भी, बस मैं बता रहा हूँ तुमको कि कहीं भी माइंडसेट हिलता है, कुछ भी होता है ना, तो भाई लॉसेस भी होते हैं और अच्छे खासे लॉसेस होते हैं।
तो ये वाला सिनेरियो है। अब देखो इस लॉस को अपन रिकवर कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी अपन के पास एक बहुत बड़ा एज है 30,000 का, पर ये लॉस हो गया ना, मतलब 20,000 का होता तो यार सही रहता, 30 का हो गया तो अब मेरे को थोड़ा सा अफसोस तो हो रहा है भाई, सच बताऊं थोड़ा सा अफसोस तो हो रहा है कि यार 10,000 का फोकट हो गया, स्टॉप लॉस लगा रहता तो सही रहता। पर अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, अब खाली अपन वेट ही कर सकते हैं कि अपने कोई नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले तो अपन ट्रेड करें। इथेरियम में देखता हूँ एक सेकंड कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो। पूरा रेंज में ही है, पूरा रेंज में। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग इस ब्लॉग में यहाँ तक हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी गलतियाँ हों उसको आप देख पाओ, उनसे सीख पाओ, या कुछ अगर मैं सही करूँ। जैसे अभी जितना भी तुम देखोगे पुराने ब्लॉग्स, उसमें तुम देखोगे कि जिस दिन अपन एकदम डिसिप्लिन से काम करते हैं, अपन चीज़ों को वैसे ही चलाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है। आज भी चीज़ें सारी डिसिप्लिन से ही चली, बस एक गलती हो गई छोटी सी, वही कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया। स्टॉप लॉस लगाता तो सही रहता। ठीक है, तो आज का लेसन यही है कि हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप यहाँ तक हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि अपन लोग हमेशा कनेक्टेड रहें।